हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं महावीर सिंह, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी सीएलसी सीकर। मैं आपके सामने जो अपना टेस्ट है जो 2 अप्रैल को होने वाला है उस टेस्ट का सेट ए का जो है उसके मैं सॉल्यूशन आपके सामने लेके आया हूं। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? इफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू वैक्यूम इन, तो अब इसमें अपने को ई नॉट और बी नॉट में रिलेशन बताना है। तो सिंपल सी बात है, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? सी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू वी बेसिकली। तो ओमेगा बाई क्या हो गया? के। तो यहां से मुझे जो है एक रिलेशन मिल गया, ई नॉट इंटू के इज इक्वल टू ओमेगा इंटू बी नॉट। ये अपना ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if a current I equal to I naught sine 2 omega t minus pi by 2 flows in a AC circuit across which an AC potential, जो वोल्टेज है वो V equal to V naught sine omega t has been applied, then the average power consumption P in the circuit। तो एवरेज पावर तो क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि AC करंट है, जितना पॉजिटिव होगी तो अपन एवरेज पावर तो इसके अंदर हमेशा अपनी क्या होती है? 0। अपन RMS पावर लेते हैं, VRMS पावर लेते हैं हमेशा। नेक्स्ट, ये I1 दे रखा है, ये I2 दे रखा है, तो I3। तो बेसिकली अपन I1 को क्या बना लेंगे? बेस। तो बेस कितना हो गया? 3, और I2 यहां पर आ जाएगा, तो I2 कितना हो गया? 4, क्योंकि ये कॉस का फंक्शन है। तो जो कॉस होता है वो साइन से कितना लीड करता है? पाई बाई 2। ये इसका रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट कितना आ गया? 5, और ये एंगल कितना है? 5। तो अपना हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5, और 5 को अपन क्या लिख सकते हैं? tan phi इज इक्वल टू 4/3। 4/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। ये ऑप्शन 1 जो है यहां पर अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि इसमें इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये सीधा मॉडिफाइड एम्पियर लॉ को, क्योंकि पहले जो एम्पियर लॉ था वो म्यू नॉट इंटू आई था, फिर मॉडिफाइड करके इसको आगे जो है इस चीज को ऐड किया गया। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन नेक्स्ट जो बात करें, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने बोला कि एक रेक्टेंगल लूप हैज अ स्लाइडिंग कनेक्टिंग पी क्यू ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज मूविंग विद स्पीड वी एस ऑन द सेटअप इज द इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर जो करंट ये VBL हो गया, VBL इसका EMF हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर I जो आएगी, आई अपनी की, अब इसको अपन देख लेते हैं। यहां पर क्या बोल देते हैं? 0, और यहां पर क्या बोल देते हैं? V। तो ऐसा बना लो, ये VBL हो गया, और VBL, और इधर अपने पास 2 रजिस्टर आ गए पैरेलल में, एक ये R आ गया, और एक ये भी अपने पास क्या आ गया? R आ गया, और ये एक रजिस्टर है ही R। तो ये देखो, ये R/2 हो गया, और ये कितना हो गया? R। तो टोटल रजिस्टेंस हो गया R इक्वलेंट अपने को यहां से 3R/2 मिल गया। सिंपल सा R इक्वलेंट 3R/2 मिल गया। अब जो करंट जो यहां से निकलेगी वो निकलेगी 3R/2 से, जब अपन डिवाइड करेंगे तो 2VBL बाई कितनी निकल जाएगी? 3R, और ये इन दोनों में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो I1 और I2 क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी, और कितनी आ जाएगी? VBL बाई 3R। I1 इक्वल टू IR। ये लो, ऑप्शन 2 जो है अपना वो अपना करेक्ट आ रहा है। सिंपल सा। नेक्स्ट 2VBL बाई, ठीक है, ऑप्शन 2 अपना क्लियर आ रहा है, एकदम जो है करेक्ट आ रहा है। ठीक है, यहां पर बेसिकली ये इसमें 3R3 नीचे नहीं आ रहा है, इसीलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो, सस्पेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। करेक्ट, ये तो सही स्टेटमेंट है। सेकेंड, ED करंट आर यूज्ड इन इंडक्शन फर्नेस, यस भी सही है। द करंट थ्रू प्योर इंडक्टर इज वाटलेस, ये भी सही है। व्हेन अ करंट I इज इक्वल टू 1 + 2 फ्लोज इन करंट, DC अमीटर रीड्स 2 एम्पियर, गलत है। DC एम्पियर तो कितना रीड करेगा? 1 करेगा, क्योंकि ये तो करेगा ही नहीं रीड, इसकी तो एवरेज करंट क्या दे देगा? 0। तो DC अमीटर, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कौन सा गलत कौन सा है? 4th। तो ये गलत हो गया, इसका मतलब 4th जो है एज अ आंसर अपना करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट, a conducting rod of mass m length L placed on a smooth horizontal surface in a region, ठीक है,
अब एक फोर्स लगा दिया गया, ठीक है, टी कांस्टेंट फोर्स स्टार्ट एट द, तो बेसिकली वी, तो इसका अपन अफेक्टिव लेंथ ले लेंगे, ये वाला, ये 30 डिग्री है, ये अपना क्या होगा, ये भी कितना होगा 30 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये L cos 60 मतलब ये लेंथ कितनी हो जाएगी L/2, सिंपल सी बात है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी L/2। एक्सीलरेशन जो आएगा वो आ जाएगा अपना F बाई क्या आ जाएगा m। अब वेलोसिटी जो आएगी, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी AT F बाई m इंटू टी, ये वेलोसिटी आ गई। ईएमएफ की बात करेंगे तो वो VBL, तो F बाई m इंटू टी VBL, L जो है वो L/2 हो गया, तो नीचे 2 का फैक्टर आना चाहिए, और वो ऑप्शन किस में आ रहा है, वो ऑप्शन अपना आ रहा है 1 के अंदर जो है 2 का फैक्टर आ रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर बोला तो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर बेसिकली होता है R/Z, तो R कितना 80, Z ये देखो ये कितना हो जाएगा, तो Z की अगर अपन बात करेंगे तो Z आ जाएगा अंडर रूट के अंदर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो 100 माइनस 40 कितना आ जाएगा 60, और Z जो आएगा वो 100 आ जाएगा, तो ये 100 अपॉन 80, और सॉरी 80/100, अगर अपन 80/100 करते हैं तो 0.8 जो है एज अपने को क्या मिलता है, पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपल सा आप देख लो कि इसके अंदर द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा इसके यहाँ पे सेंटर पर, वो आ जाएगा μ0I बाई, एक वायर की वजह से अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएं तो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो μ0I बाई 4 पाई इंटू डिस्टेंस कितनी है L/2, लो ये L/2 कोई दिक्कत नहीं, इंटू ये कितने इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, तो ये हो जाएगा √2। अब ठीक है, और ये कितने वायर है 4 वायर, तो ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, इंटू πr² कर दो, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये देखो नीचे L आना चाहिए, 2√2 की टर्म्स आनी चाहिए, ऑप्शन सेकंड जो है वो अपना यहां पर जो है करेक्ट अपने को मिल रहा है, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ U ट्यूब कंटेनिंग अ लिक्विड इज एक्सेलरेटिंग, ये इस टाइप से एक U ट्यूब है, और इसके अंदर इफ acceleration is given A, if the separation between the tube is L, ठीक है, the height, तो बेसिकली ये हाइट, ये मान लो लिक्विड की हाइट रह गई, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है इस टाइप से, तो tan थीटा, ये हाइट h है, तो tan थीटा इक्वल टू अपना होता है A/G, और tan थीटा यहां से अपने को क्या मिलेगा h बाई क्या मिलेगा L इज इक्वल टू A/G, तो अपने को क्या बोला हाइट डिफरेंस, तो AL/G, हाइट डिफरेंस अपने को क्या मिल जाएगा AL/G, ऑप्शन 4 जो है यहां पर अपने को करेक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे अपन बात करते हैं। 11, इफ वायर इज स्ट्रेच सच दैट इट्स लेंथ बिकम डबल देन यंग्स मॉडुलस, देखो अपने को पता है एक सिंपल सी बात कि F/A इज इक्वल टू Y डेल्टा L अपॉन L, सीधी सी बात है, F/A इज इक्वल टू Y डेल्टा L अपॉन L, ठीक है, ये सिंपल सा है क्योंकि FL/AY होता है अपना डेल्टा L, ठीक है, तो अब लेंथ बिकम डबल, तो डेल्टा L कितना हो गया L, तो F/A इज इक्वल टू Y L/L, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो स्ट्रेस जो है इज इक्वल टू स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर इज इक्वल टू स्ट्रेस, ऑप्शन 4 जो है यहां पर अपने को करेक्ट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। The excess pressure inside the first bubble soap is √3 times the inside the second bubble, ठीक है, the ratio of volume of the first to the second volume, second, तो देखो मैं यहां पर एक सिंपल सी बात है, the ratio देखो दो soap bubble is √3 times that inside the second bubble, ठीक है, तो √3 into 4t upon R1 is equal to 4t/R2, यही तो आएगा है ना, कितना है कि द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द फर्स्ट सॉप बबल इज √3 टाइम्स दैट इनसाइड द सेकंड बबल, ये √3 टाइम्स है, यहां पे √3 हो जाएगा, 40 से 40 कैंसिल, यहां से मैं अगर लिखना चाहूं तो R2 इज इक्वल टू मेरे को मिल गया 3R1। अब बोला है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो R1³ अपॉन R2³, R1³ अपॉन R2³, तो ये मैंने R1³ लिख दिया,
R2 क्यूब जो आएगा मेरा वो 3√3, तो यहां पर जो है मैं यहां पर R2 क्यूब की जो वैल्यू है वो यहां पर अगर मैं रखूंगा तो मुझे जो आंसर है वो आंसर एज जो अपना थर्ड ऑप्शन जो है एज आंसर मिल जाएगा 4t बाई, यहां से R1/R2 ले लो, R2/R1 मेरे पास √3 आ गया। अब कर लो R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, सीधा यहां पे अपने को क्या मिल जाएगा, मतलब यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर जो है इसका अपने को मिल जाएगा। द रेशियो वॉल्यूम फर्स्ट टू दैट द सेकेंड बबल इज, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्क डन इन इंक्रीजिंग साइज ऑफ सॉ बबल फ्रॉम 10 सेंटीमीटर, तो W इज इक्वल टू T डेल्टा A। W T कितना है, 3 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है ना, W दे रखा है सॉरी, तो 3 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा A। डेल्टा A ये अपना कितना हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा अपना कितना इंटू 10 टू द पावर -4, और ये हो जाएगा अपना 110, तो 110 माइनस 60 इंटू 10 की पावर -4, ये 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 कैंसिल हो गया, और यहां से अपन t की बात करेंगे, ये 50 आ गया, तो 3/50, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, सरफेस टेंशन की वैल्यू मिल गई। तो 13th का अपना जो आंसर है, एक सेकेंड, ये यहां पर सॉफ्ट बबल है तो अपन 2t लेंगे, क्या लेंगे 2t, तो डिवाइड में 2 भी आएगा, डिवाइड में और 2 आएगा, तो अपना आंसर ये नहीं हो कि ये सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये सॉफ्ट बबल है ना, सॉफ्ट फिल्म है, सॉफ्ट फिल्म है तो इसके लिए क्या लेंगे 2t लेंगे। नेक्स्ट, टू सॉफ्ट बबल ऑफ डिफरेंट रेडियस आर कनेक्टेड, तो हमेशा इसमें जो एयर का जो फ्लो है वो हाई प्रेशर टू हमेशा क्या होता है लो प्रेशर। तो देखो, और जो प्रेशर को डिफाइन करेंगे एक्सेस प्रेशर, पी एक्सेस है ना, पी एक्सेस अगर अपन डिसाइड करना चाहे तो वो होता है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/r या 4t/r, तो जिसकी रेडियस ज्यादा उसका प्रेशर क्या होगा कम। तो यहां पर प्रेशर क्या है कम, और यहां पर प्रेशर क्या है ज्यादा, तो एयर का जो फ्लो होगा वो R1 से किधर होगा R2, तो स्मॉलर बबल इनटू द एयर फ्लोज फ्रॉम लार्जर बबल, एयर फ्लोज फ्रॉम लार्जर बबल, एयर फ्लोज फ्रॉम स्मॉलर बबल इनटू द लार्जर बबल। ऑप्शन 4 जो है अपने को यहां पर करेक्ट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ने बोला कि वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम 1 वेब, तो इसको 200 kg वेट लटकाएगा और 1 mm इसमें एक्सटेंशन है, तो जो एनर्जी आएगी हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एक्स, तो एनर्जी को अपन सीधा हाफ mg मतलब 200 इंटू 10 इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स 1 mm है तो 1 इंटू 10 की पावर -3, तो यहां से अगर अपन इसकी बात करेंगे तो 10 की पावर -3, तो यहां से अपने को 1 जूल जो है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, रीस्टोरिंग फोर्स वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ इज शोन फॉर द टू वायर ऑफ सेम मटेरियल बट डिफरेंट रेडी। अब रीस्टोरिंग फोर्स, दोनों में फोर्स क्या है सेम है, अगर हम सिमिलर स्ट्रेंथ लें, सिमिलर क्या लें स्ट्रेंथ, तो अब देखो, तो स्ट्रेस किसके लिए अगर अपन बात करें फोर्स की, तो F1/A1 इज इक्वल टू F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, तो इसका मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब जिसका क्या है, जिसका एरिया ज्यादा है उसका फोर्स क्या है कम। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो रेडियस, अब यहां पर जो स्ट्रेस सेम आ रहा है तो क्या हो रहा है, तो द रेडियस ऑफ वायर की अपने को यहां पर बात कर रही है, ठीक है। तो रेडियस जो है जैसे F1, तो अपन यहां पे लिखेंगे F1 बाई, ये F1/F2, इसको हटा देते हैं, F1/F2 इज इक्वल टू A1/A2, तो इसका मतलब जिसका रेडियस ज्यादा है तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया R², जिसमें फोर्स ज्यादा है उसकी रेडियस भी क्या होनी चाहिए ज्यादा, तो ये सेकेंड वाले का जो फोर्स है वो ज्यादा है, इसका मतलब 2 इज मोर देन रेडियस ऑफ वायर 1। नेक्स्ट, यहां पर रे इमर्जेस फ्रॉम द पैरेलल टू AB, ठीक है, ये रे चली गई इस टाइप से, तो ये जो डेविएशन हुआ है यहां पर, डेविएशन कितने डिग्री का हुआ है 60 डिग्री का बेसिकली, तो यहां पर डेविएशन कितना होगा, यहां पर देखो यहां पर भी कितना होगा, जितना डेविएशन यहां पर मान लो 30 डिग्री का, del 1 del 2 30 डिग्री का हुआ, तो यहां पर भी जो डेविएशन होगा
डेल वन, वो भी कितना होगा 30 का। तो ये डेल वन 30 डिग्री का है। अब देखिए तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 30 होगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, अपन स्नेल्स लॉ लगाएंगे 1 sin 60 इज इक्वल टू म्यू साइन 30। यहां से अपने को जो म्यू की वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, √3। ऑप्शन सेकंड जो है अपना, अपने को क्या मिल रहा है, करेक्ट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो अपने को पता है, जैसे एक हमेशा याद रखो, प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट डाली जाती है तो सबसे जो ज्यादा डेविएशन होता है वो विबग्योर इस टाइप से होता है, ठीक है। ग्रीन के ऊपर वाले में डेविएशन कम होता है, तो जिनमें ज्यादा डेविएशन होता है वो तो नीचे रहेगी, और जिनमें कम डेविएशन होता है वो क्या रहेगी, ऊपर, विबग्योर। तो अब जो भी इन्होंने पूछा है, जैसे ये जी है, ये वाई है, ओ है, ये आर है, इन्होंने बोला कि देन द इमर्जिंग रे इन एयर। तो एयर में कौन जा रही है, एयर में कौन कौन सी जा रही है, येलो ऑरेंज रेड, येलो ऑरेंज रेड, कहां जा रही है, एयर में। 19th, रेज फ्रॉम अ लेंस आर कन्वर्जिंग टूवर्ड्स अ पॉइंट P, ठीक है, एज शोन इन फिगर, हाउ मच थिक ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट म्यू बी लोटेड, सो इमेज इज फॉर्म P डैश पे। तो शिफ्टिंग कितनी हुई है, 0.3 की। शिफ्टिंग कितनी हुई है, 0.3 की। और शिफ्टिंग का सीधा फॉर्मूला है डेल्टा T इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला अपने को याद रखना है, म्यू, अगर अपन बात करें यहां पर सिंपल सी, तो यहां पर सिंपल सा अपन याद रखेंगे, डेल्टा T अपने को गिवन है, अपने को क्या चाहिए यहां पर, हाउ मच थिकनेस चाहिए, तो T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, ये 0.3 है, T पता करना है, 1 माइनस 1 अपॉन ये अपना 1.6 है, तो 1.6 अपना एलसीएम आ जाएगा, 1.6 अपना एलसीएम आ जाएगा, तो 0.3 इज इक्वल टू T इंटू 0.6 अपॉन 1.6। ये देखो ये कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स, तो T जो यहां से मुझे मिल रहा है वो 0.8 सेंटीमीटर मिल रहा है। ऑप्शन 1 जो है यहां पर मुझे करेक्ट मिल गया, T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। यहां पर जो क्वेश्चन में जो बोला गया वो ये है कि एक रॉड है इस टाइप से, ये कॉनकेव अपन ने मिरर ले लिया, तो यहां पे ये अपना कॉनकेव मिरर हो गया। अब देखो जो रॉड की जो लेंथ है वो f/2 प्लेस्ड, अब ठीक है फोकल, अब ये एलोंगेट हो गई है, तो ये मान लो इसका फोकस हो गया और ये इसका 2f हो गया, मतलब रॉड को यहां रखा गया इस टाइप से, और ये जो रॉड की लेंथ है वो f/2 है। तो एक तो इसके लिए अपन u1 जो लेंगे वो तो अपना कितना ले लेंगे, 2f ले लेंगे, और जो u2 लेंगे इसके लिए, u2 अपन इसके लिए क्या ले लेंगे, 3f/2। 2f u2 जो आएगा ये वाला आएगा, तो ये जो u2 कितना आएगा, 2f माइनस कितना आ जाएगा, f/2। तो यहां से इससे जो है अपने को क्या मिल जाएगा, v1 मिल जाएगा, और इससे अपने को क्या मिल जाएगा, v2 मिल जाएगा। तो इस तरह से v1 और v2 अपने को मिल जाएंगे। जैसे पहला इस 2f के लिए तो v1 क्या मिलेगा, 2f ही मिलेगा, u2 के लिए निकालते हैं, तो 1/v2 माइनस 2 बाई ये 3f/2, ये ऊपर चला गया, और इसका फोकस नेगेटिव होता है ना, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो यहां से 1/v2 जो अपने को मिलेगा, यहां से 1/v2, 3f एलसीएम आ गया, ये 2 माइनस ये उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये तो f का कितना गया अपना 3 टाइम्स, तो ये 3f। तो यहां से अगर मैं v3 आ गया, सॉरी v2 की अगर मैं बात करूं तो v2 मुझे 3f मिल गया, v2 कितना मिल गया, 3f। तो लेंथ कितनी आई, लेंथ आई v2 माइनस v1, तो कितना आया f, पहले कितना था f/2, अब कितना हो गया f, तो ट्वाइस हो गया, 2 टाइम्स हो गई लेंथ। If angle of minimum deviation by an equilateral prism is equal to its prism angle, then the refractive index of material, सीधी बात है, ये 60 है, यहां पे कोई रे एंटर कर रही है, ये मिनिमम डेविएशन है, तो ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, सिंपल। और ये क्या है कि मिनिमम डेविएशन की बात है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय एन इक्विलेटरल प्रिज्म इज इक्वल टू इट्स, तो यहां पर सीधा ये a/2 हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री होता है,
तो बेसिकली अगर ये 30 होगा तो यहां पे ये कितना हो जाएगा अपना 60। सिंपल बात है। या फिर एक सीधा फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन, क्योंकि ये जो होता है ना ये भी क्या होता है डेल एम बाई टू ही होता है। अगर पैरेलल होना तो ये 30 होगा, तो ये कितना हो जाएगा √3 सीधा, या साइन ए बाई टू यहां पर अपन रखेंगे तो अपने को ये कितना आ जाएगा 60 साइन 60 ये आ जाएगा अपना 60 प्लस साइन 60 अपॉन साइन 30। तो साइन 60 अपॉन साइन 30 अपना कितना हो जाएगा √3 1.73। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब, ठीक है, एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब म्यू इक्वल टू 1.5 appear 3 centimeter deep when viewed from one face end। तो T1 जो आएगा रियल वो 3 इंटू म्यू, T2 जो आएगा वो 4 इंटू म्यू। तो ये तो कितना हो जाएगा, ये T1 जो होगा अपना 3 इंटू 1.5, तो 4.5 प्लस 4 इंटू 1.5 ये कितना हो जाएगा 6। तो ये 10.5 जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर 23 की बात करते हैं, रियल इमेज कैन बी फॉर्म कॉनकेव मिरर से तो बनती है। कॉनकेव से तो बनी, कॉन्वेक्स से कब बनेगी, जब आप ऑब्जेक्ट वर्चुअल कर दो तो इमेज क्या बन जाएगी रियल। इस केस में भी आप ऑब्जेक्ट वर्चुअल कर दो तो इमेज क्या बन जाएगी रियल, है ना। इन्होंने ये थोड़ी बोला है कि फॉर द रियल ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं बोला है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा वर्चुअल, तो इमेज क्या बन जाएगी रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 24 की, which of the following quantity remain constant when the light ray enter from air to glass। frequency सोर्स पे डिपेंड करती है। 25 फॉर एन इक्विलेटर √2 होता है ना तो हमेशा क्या हो जाएगा 45, √3 हो तो 60, √2 हो तो 45, सीधी सी बात है। फॉर एन इक्विलेटर प्रिज्म, ठीक है, और फिर वो सिंपल सी बात है, यहां पर ये आपका 60 हो जाएगा, ये 45 होगा, और यहां पर ये आपका जो एंगल आएगा 30 आएगा, तो ये 45 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें कि एक ये इतनी थिकनेस की जो माइका जो इंट्रोड्यूस कर ली है किसी इन द पाथ ऑफ द वेव फ्रॉम अपर स्लिट, तो कितना जो है सेंट्रल ब्रिज, हमेशा जो शिफ्टिंग जो आती है डेल्टा टी, याद रखना बीटा अपॉन लैम्बडा म्यू -1 इंटू टी, ये सीधा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बीटा जो है नंबर ऑफ फ्रिंजेस आती है। चलिए यहां से अगर अपन बात करें कि यहां पर अपने को सब कुछ गिवन है, तो बेसिकली बीटा बाई लैम्बडा म्यू -1 इंटू टी। तो अगर अपन ध्यान से देखें यहां पर बीटा बाई लैम्बडा, सेंट्रल फ्रिज्म की बात हो रही है, तो बीटा बाई लैम्बडा, लैम्बडा अपना कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम है, ये रहा 5000 इंटू 10 टू दी पावर -10 इंटू म्यू -1 इंटू अपन टी की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर अपन बात करें यहां पर, तो शिफ्टिंग जो है ये शिफ्टिंग म्यू -1, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 इंटू, यहां पर अगर अपन बात करें टी है 2 इंटू 10 की पावर -6। चलिए ये देखिए, ये यहां से ये इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर 3, तो यहां पर ये +3 है, ये कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर 7 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 10 की पावर 3 है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 से 10 की पावर -7 क्या हो गया कैंसिल, 2 बीटा। फ्रिंजेस में जो शिफ्टिंग आई है वो 2 बीटा की आई है। कितने बीटा है 2 बीटा, मतलब 2 फ्रिंजेस जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, अपवर्ड शिफ्ट होता है क्योंकि अपवर्ड के आगे जो है अप्लाई किया गया। नेक्स्ट इन यंग्स मॉडुलस इफ द, तो जो विड्थ होती है फ्रिंज विड्थ लैम्बडा कैपिटल डी बाई क्या होती है स्मॉल डी, ये ठीक है। अब क्या बोला इज हार्ड इफ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स हार्ड, ठीक है, तो बीटा डैश तो लैम्बडा, और ये डबल कर दिया डिस्टेंस डी बाई 2, तो ये 2 कहां चला गया ऊपर, तो कितने टाइम्स हो जाएगी 4 टाइम्स, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंसेज ऑफ द टेलीस्कोप आर, ये 200 सेंटीमीटर एंड 500 सेंटीमीटर अपने को जो है गिवन है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए -f0/fe 1 प्लस अपन यहां पर लिखेंगे सिंपल सा fe/d कैपिटल डी, इसको यूज करेंगे यहां पर सिंपल सा, तो अपने को जो है आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहां पर आई जो ये तो 200 बाई कितना आ गया 5,
1 प्लस एफ आई पीस लेंस कितना होता है 5, ये 25, तो 1/5 यहां से -200/5 इंटू ये हो जाएगा 30 अपॉन कितना हो गया 25, तो यहां से 5 का इतने में 6 टाइम गया और 25 जब अपन इसमें डिवाइड करेंगे तो 25 8 टाइम, तो ये -48 जो है अपना आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर जो है यहां पर अपन टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, तो F0 अपॉन Fe 1 प्लस Fe/d। The axes of two polaroid are crossed if now one of them is rotated through 30° and unpolarized light of intensity जो यहां पर अपन बात कर रहे हैं I0 की जो है वो इंसिडेंट हो गई ऑन फर्स्ट पोलराइड, देन देखो पहले तो जो इंटेंसिटी है वो एक पोलराइड से गुजरने के बाद कितनी हो जाती है I0/2। अब जो है दोनों को कि इफ नाउ वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू 30° एंड अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ, तो कितना मतलब क्या होता है I0/2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो एंगल कितना आ जाएगा उनके 90 माइनस थीटा, मतलब कितना डिग्री 60°, तो क्या हो जाएगा I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर 60 मतलब 1/4, तो ये I0/8 जो है अपना आंसर यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वेवलेंथ यूज इज, जो अपना वेवलेंथ यूज हो रहा है वो कितना हो रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम, स्लिट विथ 0.2 mm दे रखी है विथ, ठीक है, स्मॉल डी दे, एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन दे रखी है। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की जो डिस्टेंस है अपने कहां से पूछी इन्होंने, सेंट्रल मिनिमा से जो है इन्होंने इनकी जो है डिस्टेंस जो पूछी है, तो अपने को क्या लिख देंगे अपन n लैम्बडा d बाई क्या लिख देंगे a, यही तो होती है डिस्टेंस n, तो यहां पर अपन n कितना रख देंगे 1 लैम्बडा, लैम्बडा अपना 5000 इंटू 10 की पावर -10 इंटू d, सेपरेशन कितना है 2 मीटर का, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 0.2 mm, 0.2 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं तो ये हटाओगे तो ये 10 की पावर -4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां पर 5000 इंटू 10 की पावर -6 आएगा, तो इसको अगर अपन 10 टू दी पावर हाँ -6 ये हटा दो तो 5 इंटू 10 की पावर -3, ये 5 mm जो है अपना ऑप्शन 4 जो है 30th का अपना जो है करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। If intensity of two coherent sources 36 and then the intensity of darkest point under root I1 minus under root I2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 36 का कितना हो जाएगा 6I0 माइनस 3I0 का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 9I0 अंडर रूट के अंदर आएगा, ये तो 9I0 जो इसका करेक्ट आंसर अपने को मिल रहा है। नेक्स्ट बोलो द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज E is equal to h mu and the momentum is P equal to then the velocity of photon, सीधा याद रखें E is equal to, जैसे E is equal to mc स्क्वायर होता है, तो mc स्क्वायर जो है, अब इन्होंने बोला कि द वेलोसिटी, तो mc मतलब mv, p इंटू वेलोसिटी ऑफ फोटोन को क्या लिख देते हैं c, तो c अपने को सीधा यहां से E/P मिल जाएगा, ऑप्शन 1 जो है अपना करेक्ट आ जाएगा। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डायोड इज इन रिवर्स वाइज, ये -5 ये 0, ये रिवर्स में हो गया पहला ही, ये तो फॉरवर्ड में रहेगा, ये भी फॉरवर्ड में, ये भी फॉरवर्ड में, तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो गया। द बुलियन एक्सप्रेस सर्किट इज गिवन, तो इनका तो ये क्या आ जाएगा ए बार, ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए बार डॉट बी प्लस सी, ए बार डॉट बी प्लस सी, ऑप्शन 4 जो है अपना वो करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट 35 अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर हैविंग थ्रू सेम काइनेटिक एनर्जी द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, अपने पास कौन कौन है, प्रोटॉन है और इनका डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो अगर अपन बात करें मोमेंटम की P इज इक्वल टू H अपॉन √2mke, ठीक है। अब P को क्या लिख सकते हैं H बाई लैम्बडा, P को क्या लिख सकते हैं H बाई लैम्बडा, तो लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू
लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू के ई। अब दोनों के अंदर अगर अपन बात करें इंटू के ई, अब दोनों को जो है हैविंग प्रोटॉन आर हैविंग थ्रू द सेम काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है इनकी वो क्या कर दी है, इनकी सेम है। काइनेटिक एनर्जी जो है इन दोनों की क्या कर दी, सेम। तो अल्फा पी अपॉन अल्फा एल, इसके बारे में अपने को बात करनी है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो ये मास के प्रोपोर्शनल हो गया। तो लैम्बडा पी अपॉन लैम्बडा अल्फा इज इक्वल टू, ये m हो गया और ये 4m होता है। अल्फा का कितना होता है, 4m। तो अगर अपन बात करें लैम्बडा पी बाई h बाई रूट टू एम के, पी इज इक्वल टू h अपॉन रूट टू एम के, सॉरी 1 सेकेंड, अगर अपन p की बात करें तो वो p होता है रूट टू एम के, सॉरी, और p क्या होता है, h बाई लैम्बडा। तो h बाई लैम्बडा इज इक्वल टू रूट टू एम के सेम है, तो लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट एम, जिसका मास ज्यादा। अब क्या हो जाएगा यहां पर, लैम्बडा p अपॉन लैम्बडा अल्फा, तो लैम्बडा p, तो 4m अपॉन क्या आ गया m, m से m क्या हो गया, कैंसिल, 2:1। ऑप्शन थर्ड जो है अपना वो करेक्ट हो गया यहां पर, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन मूव करें यहां पर 36, इन द गिवन सर्किट करंट थ्रू द जेनर डायोड ऑफ ब्रेकडाउन, जेनर डायोड, देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, 12 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना बचा, 13 वोल्ट। इसमें करंट जो जाएगी वो 13 मिली एम्पियर जाएगी, इसके अंदर करंट जो जाएगी वो 6 मिली एम्पियर जाएगी। तो ये जो जनरल डायोड से जो करंट जाएगी वो 7 मिली एम्पियर जाएगी। ऑप्शन थर्ड जो है अपना करेक्ट आ रहा है। 37 क्वेश्चन नंबर, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ बॉल ऑफ मास 120 ग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अगर अपन इसकी यहां पर इसकी जो बात करेंगे अपन 37 की, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी, तो h अपॉन एम वी, h 6.634 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 अपॉन m, m कितना है 120 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू v, v कितना है 20। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो 6.6 ले लेता हूं इसको, और यहां पर 1.2 इंटू इसको 2 ले लेता हूं इंटू 10 टू दी पावर, यहां पर मुझे -2 में -1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 33 आ गया। ये माइनस का कितना आ गया 33, एक ये हटा देता हूं तो ये माइनस का कितना हो गया 34। अब 2 का इसमें गया 33 टाइम्स, और 1.2 का अगर मैं 33 में डिवाइड, यहाँ पे 1.2 का अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूं, सॉरी हाँ ये 34 हो गया 3.3 से, अगर मैं 1 इसको डिवाइड करूं तो मुझे कितना मिलेगा 2 पॉइंट समथिंग जो है, नहीं 2.8 के समथिंग जो है मुझे इसका आंसर यहां पर मिलना चाहिए। 2.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34, सीधा इस फॉर्मूले से। 38, द कर्व बिटवीन मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी, देखो बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी के बारे में पूछा है, तो k इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई नॉट, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई नॉट। तो ये बेसिकली अगर बात करें अपन वेलोसिटी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं कांस्टेंट के टर्म में, x माइनस सी, इस टाइप का है। तो बेसिकली ये झुका हुआ पैराबोला होगा वाई स्क्वायर वाले टर्म में, क्योंकि वेलोसिटी के साथ इन्होंने रिलेशन पूछा है। तो बेसिकली अगर अपन ऐसा बात करें तो एक ही ग्राफ है, कौन सा है, थर्ड, यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द इलेक्ट्रिक सर्किट यूज टू गेट स्मूथ आउटपुट फ्रॉम कॉल्ड फिल्टर यूज करते हैं, उसके लिए कैपेसिटर यूज करते हैं, तो उसको फिल्टर बोला जाता है, ताकि सिग्नल जो है अपना स्मूथ मिले। यहां पर पूछा गया कि मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस डिपेंड ऑन एक्सेलरेटिंग, तो यहां पे कितना एनर्जी जो है ईवी आ जाएगी, और एस सी बाई क्या कर देंगे लैम्बडा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी, लैम्बडा मिनिमम, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन, तो NH अपॉन 2 पाई, तो नंबर ऑफ n इक्वल टू कौन सा हो गया 5, है ना। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज, पोटेंशियल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होती है P इज इक्वल टू 2 इंटू टीई, टोटल एनर्जी की ट्वाइस,
तो n इक्वल टू 5 की जो एनर्जी होती है, जैसे क्या होता है 13.6 फर्स्ट की, फिर 3.4, फिर क्या होती है अपनी 1.51, फिर 0.85, फिर 0.54 लगभग अपन ले सकते हैं, या 0.5 अपन ने बोल दिया तो इसकी ट्वाइस, तो 1.051 बोल दो, तो 51 बोल दो भली, तो -1 पॉइंट नेगेटिव होती है, तो माइनस ही माइनस में होती है सारी, इसकी ट्वाइस, मतलब ये ऑप्शन थर्ड जो है अपना यहाँ पर परफेक्ट बैठ रहा है। 43, ठीक है, यहां पर क्या है कि 30 नंबर ऑफ अल्फा और नंबर ऑफ बीटा, तो अपन 209 पे गए हैं, तो ये तो अल्फा को डिसाइड करेगा 209, तो ये हो जाएगा 828, मतलब 7 अल्फा है, ठीक है, पहले तो अल्फा 7 अल्फा, ये दोनों तो गायब ही हो गए। अच्छा बीटा 209 83 से कितना कम होना चाहिए था 14, तो 92 से 83 कितना कम हो गया अपना, यहां से अगर अपन 1 लें 12 - 3 9 कम हो गया बेसिकली, और कम कितना होना चाहिए था 14 होना चाहिए था, मतलब 5 क्या है कम नहीं हुआ, इसका मतलब 5 किसने एडजस्ट किया है, बीटा ने एडजस्ट किया है, तो 7:5 रेशियो ऑफ रेडी ऑफ द न्यूक्ली, तो ये R इज प्रोपोर्शनल टू A टू दी पावर क्या होता है 1/3, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 3/3/5, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिसाइडेड बाय न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, करेक्ट है। फॉर बाउंड ऑर्बिट टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, करेक्ट है। बीटा ऑलवेज विद कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम, करेक्ट है। तो चारों ऑप्शन, फोर्थ जो है अपना क्या हो जाएगा करेक्ट। थैंक यू, आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन, धन्यवाद।